सन 2000 की बात है। एक व्यक्ति अचानक से बीमार हो जाता है और अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टरों ने जब उससे पूछताछ की और देखा कि उसकी हालत बिगड़ी हुई है, तो उससे कहते हैं कि आपको कुछ ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, इसके बाद आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। इसी भरोसे के साथ वो व्यक्ति डॉक्टरों के पास एडमिट हो जाता है और ब्लड चढ़वा लेता है। ब्लड चढ़वाने के बाद वो व्यक्ति ठीक हो जाता है और वह घर चला आता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से उसकी हालत ख़राब होने लगती है और फिर से जब वो डॉक्टरों के पास जाता है और बताता है कि उसकी हालत फिर से ख़राब हो गई है, तो डॉक्टरों ने उसकी पहले जांच करने के लिए कहा कि देखिए आपकी हम पहले जांच करते हैं, इन जांचों को करवा करके लाइए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। वह व्यक्ति जाता है और जांच करवाता है। जांच करवाने के बाद डॉक्टर साहब के पास आता है और देखता है कि डॉक्टर साहब के चेहरे के होश उड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब देखते हैं और कहते हैं कि आप तो HIV पॉजिटिव हैं। वह व्यक्ति एकदम सन्न रह जाता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह सोचता है कि अब उसकी ज़िंदगी तो जितनी भी है वह केवल दवाइयों के सहारे कटेगी। दवाई खाएगा तो जिंदा रहेगा, अगर दवाइयाँ नहीं खाएगा तो जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि उसको एड्स हो चुका था। यह बात जानने के बाद वह व्यक्ति शादी नहीं करता है, क्योंकि अगर वो शादी करता तो जिस लड़की के साथ शादी करता तो वो भी HIV पॉजिटिव हो जाती और वह किसी दूसरे की ज़िंदगी खराब नहीं करना चाहता था। लेकिन उसके जीवन में एक लड़की आती है। वह एक अनाथाश्रम में रहने वाली लड़की थी। उससे वह काफ़ी ज़्यादा संपर्क में रहता है। लड़की को काफ़ी चाहता भी है, पसंद भी करता है। उसके लिए कुछ सामान लेकर हमेशा अनाथ आश्रम में जाया करता था। लेकिन वह लड़की उसकी एज से 25 वर्ष छोटी थी। लड़की का जब तक उम्र 18 साल नहीं हो जाती तब तक उससे ना ही वह शादी कर सकता था, ना ही अनाथ आश्रम के बाहर उसको ला सकता था, अपने साथ रख सकता था। वह इस चीज़ का इंतज़ार किया करता था कि जैसे ही वो लड़की 18 साल की पूरी हो जाएगी तो वह उसके साथ अपना रहने लगेगा। लेकिन जब भी यह व्यक्ति उस लड़की के पास जाया करता था, सामान लेकर के, कुछ खेल खिलौने लेकर के, खाने पीने की वस्तुएं लेकर के, तो उसकी लड़की की सहेलियां और दोस्त पूछा करते थे कि आखिर ये कौन है। तो वह लड़की यही बताया करती थी कि यह उसके दूर के मामा हैं और उससे बहुत प्यार करते हैं, उसको बहुत चाहते हैं, इसीलिए वह उसके लिए सामान लाते हैं और खेल खिलौने लाते हैं। और जब वो 18 साल की हो जाएगी तो वह इन्हीं के साथ रहने चली जाएगी और इन्हीं के साथ अपना आगे का जीवन व्यतीत करेगी। लेकिन इसी बीच एक ऐसी वारदात हो जाती है जिसका खुलासा जब होता है और यह बात समाज में आती है, बाहर दुनिया में आती है, तो लोग शर्मसार हो जाते हैं। लोगों को यह लगता है कि क्या कोई व्यक्ति इतना भी बेरहम हो सकता है। यह कहानी जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी है मुंबई के महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का एक मुंबई का इलाका पड़ता है, मीरा रोड। वहीं पे एक कॉलोनी पड़ती है, गीता कॉलोनी। उसी का एक अपार्टमेंट रहता है, आकाशदीप सोसाइटी। उसी में एक कमरा रहता है, कमरा नंबर 7। वहीं पर एक लड़का रह रहा होता है जिसका नाम सोमेश श्रीवास्तव रहता है। सोमेश श्रीवास्तव डेली की तरह रोज़ सुबह अपने ड्यूटी पर चला जाया करता था। अचानक से एक दिन उसको हल्का सा कुछ दुर्गंध सी महसूस होती है, लगभग 3 तारीख को। और उसको लगता है कि ऐसा कहीं ना कहीं कुछ चूहा सा मरा पड़ा हुआ है जिसको किसी ने ध्यान नहीं दिया है और उसकी वजह से दुर्गंध आ रही है। तो वह अपनी माँ से कहता है कि माँ, कहीं चूहा पड़ा हुआ है, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, उसको थोड़ा सा देख लेना, बहुत बदबू आ रही है। और वह इतना कह करके ड्यूटी चला जाता है। माँ और पिता दोनों घर में तलाश करते हैं, आसपास देखते हैं, कहीं कोई चूहा नहीं दिखाई देता है। जब श्रीवास फिर से वापस आता है और देखता है कि फिर से बदबू आ रही है,
तो वह कहता है कि माँ आपने सफाई नहीं की क्या, दुर्गंध फिर से आ रही है। तो माँ कहती है कहीं चूहा मिला ही नहीं। फिर उसके बाद श्रीवास अगली सुबह जब फिर उठता है तो दुर्गंध और बढ़ती है। वो कहता है कि माँ पता नहीं क्यों दुर्गंध बहुत ज़्यादा आ रही है, आज देख लीजिएगा मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। वह ड्यूटी चला जाता है, लेकिन जब फिर से वापस आता है तो आज दुर्गंध कुछ कम थी। उसे लगता है कि हो सकता है कोई चूहा रहा होगा, सड़ रहा होगा। अगले दिन जब वह फिर से लगभग 7 तारीख को जब ड्यूटी जाता है तो वह कहता है कि आज मैं जल्दी दोपहर में ही वापस आ जाऊंगा, लेकिन यह दुर्गंध पता नहीं क्यों जा नहीं रही है। आज मैं दोपहर में ही आकर के देखता हूँ। वो वापस से जाता है और फिर से दोपहर में जब आता है तो दुर्गंध कम होती है, लेकिन तब भी वह सोसाइटी के मालिक को और वहाँ के चेयरमैन को बुलाता है और सबसे कहता है कि यहाँ से एक दुर्गंध आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है। तो तब सब मिलकर के देखते हैं और तलाश करते हैं तो पता चलता है कि यह दुर्गंध एक फ्लैट कमरा नंबर 707 से आ रही थी। तो तभी वहाँ पर लोग जाते हैं और दरवाज़ा नॉक करते हैं, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती है। उसके बाद पुलिस को सूचित किया जाता है। पुलिस आती है मौके पर और देखती है। पुलिस थोड़ा सा आवाज़ लगाती है, लेकिन किसी के ना बोलने पर, ना आवाज़ आने पर वो दरवाज़ा का तोड़ने का फैसला करती है और दरवाज़ा ताला तोड़ करके अंदर जब जाती है तो इतनी बुरी बदबू और इतना ज़्यादा दुर्गंध रहती है कि लोगों के बर्दाश्त के बाहर रहती है। लोगों का रहना मुश्किल हो जाता है, लोग वहाँ से इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन पुलिस जब अंदर घुसती है और देखती है कि दुर्गंध तो बहुत आ रही है, लेकिन कहीं कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। वो बाथरूम जाते हैं, टॉयलेट पर जाते हैं, कमरों में जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ ऐसा मिलता नहीं है। तभी पुलिस वाले जाते हैं अंदर किचन में और देखते हैं कि वहाँ पर एक कुकर रखा हुआ है, बाल्टी रखी हुई है। बाल्टी में लबालब खून से कुछ मांस के टुकड़े भरे हुए हैं। तभी वह उसको कुछ सामान से हिलाती है और देखती है कि आखिर इसमें क्या ऐसा भरा हुआ है। तो उसमें कुछ मीट के टुकड़े दिखाई देते हैं। उन मीट के टुकड़ों को पुलिस देख करके एकदम हैरान हो जाती है। तभी वह इधर उधर और चीज़ें खंगालने की कोशिश करती है तो उसे मिलता है कि एक औरत की चोटी वहीं पर पड़ी हुई है और एक बाल्टी पर एक बड़ा मीट का टुकड़ा पड़ा हुआ था, जिसको देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि कहीं ना कहीं ये इंसानी किसी व्यक्ति के जांघ का टुकड़ा है। और जब अंदर अच्छे तरीके से किचन की तलाशी ली जाती है और देखा जाता है तो पता चलता है कि इस कमरे में रहने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति का कत्ल करके उसके टुकड़े करने के बाद उसको कुकर में उबालता है, तवे में रोस्ट करता है और उन टुकड़ों को बाहर कुत्तों को खिलाता है ले जा कर के पॉलीथीन में। और जो मांस के टुकड़े छोटे होते हैं उनको मिक्सी में ग्राइंडर में पीसने के बाद टॉयलेट से फ्लश कर देता है। यह देखने के बाद सबके होश फाख्ता हो जाते हैं और सब पुलिस वाले ये तलाश में रहते हैं, वहीं पर इंतज़ार करते हैं कि यह व्यक्ति जो इस कमरे में रह रहा होता है वो कितनी टाइम आता है। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति जिसका वो कमरा होता है उसका नाम रहता है मनोज रमेश शाने। यह लगभग 45 साल की उम्र का एक व्यक्ति रहता है। वह तभी लिफ्ट के माध्यम से अपने कमरे के पास आता है और अपने कमरे का जब दरवाज़ा खुला हुआ पाता है और पास में पुलिस को देखता है तो वह तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह भागने में नाकामयाब रहता है और पुलिस उसे दबोच लेती है। पुलिस के दबोचने के बाद वह यह बताता है कि नहीं, उसने ऐसा कुछ भी जुर्म नहीं किया हुआ है। लेकिन जब पुलिस उसको थाने ले जाती है और पूछताछ करती है और कहती है कि तुम्हारे कमरे में जो यह मीट पड़ा हुआ है यह किसका है, क्या यह किसी जानवर का है या इंसान का है, तो वह बताता है कि उसके साथ उसकी मुँह बोली भांजी जो कि लगभग 25 साल एज की थी, वह उसके साथ वहीं पर रहा करती थी। और अचानक से एक दिन जब वह वहाँ आता है ड्यूटी करने के बाद तो वह देखता है कि वह मर चुकी थी। उसके चेहरे से
झाग निकल रही थी, उसके मुंह से झाग निकल रही थी, तो वह डर जाता है और पुलिस से बचने के लिए वह यह वारदात को अंजाम देता है। वह तभी एक कटिंग मशीन लाता है जिससे पेड़ों की छटाई की जाती है, और उस कटिंग मशीन से उस औरत के 100 टुकड़े करता है और उसके बाद उनको उबालता है और टॉयलेट से फ्लश कर देता है। कुछ कुत्तों को खिला देता है और कुछ तवे पर रोस्ट करता है। जब यह बात पुलिस को पता चलती है तो अखबारों के माध्यम से जब बाहर आती है तो लोग उस व्यक्ति पर यह सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि यह शैतानी हरकत कोई कैसे कर सकता है, जबकि वह उस व्यक्ति के साथ एक लड़की जो कि लगभग 25 साल की उम्र की रह रही होती है और वह उसका ख्याल भी रखती थी, लेकिन छोटी सी वारदात में उसने उसको इस अंजाम पर पहुंचा दिया। पुलिस को अपनी आगे की तहकीकात में यह पता चलता है कि इस वारदात में जिस महिला की हत्या होती है उसका नाम सरस्वती रहता है। यह व्यक्ति उस महिला को एक अनाथाश्रम से यहाँ पर लेके आता है, अपने साथ रखता है, उसका काफ़ी ख्याल भी रखता है। यह व्यक्ति एक किराना स्टोर की दुकान पर 5,000 में काम करता था और घर चलाया करता था, लेकिन बाद में पुलिस को यह थोड़ा सा अटपटा लगता है कि कोई व्यक्ति 10,000 रुपये के फ्लैट में रहता है और 5,000 की नौकरी करता है। तब आगे की पड़ताल में पता करते हैं कि यह व्यक्ति जो कि 45 साल की उम्र का था, उसकी एक प्रॉपर्टी कहीं पर रहती है और उसको वह किराए पर उठाता है और 35,000 रुपये किराया पाता है और 5,000 रुपये की नौकरी कर रहा होता है। उसके पास कुल 40,000 रुपये आता है और वह एक ठीक ठाक जीवन वहाँ पर उस महिला के साथ व्यतीत कर रहा होता है। लेकिन यह वारदात जब आगे घटित हो जाती है तो वह व्यक्ति हिरासत में ले लिया जाता है